पोषण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक व्यापक समग्र पोषण योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों द्वारा समन्वय अभिसरण और लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं, बच्चों और किशोरों तक पोषण पहुंचाने का। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी पोषण अभियान का नोडल मंत्रालय है। ये अभियान कोई कार्यक्रम भर नहीं है, ये तो असल में एक जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन के डेटा एंट्री फॉर्म से, जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं, आप अपना खुद का आधार तैयार करेंगे। जैसे कि आप राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एक यूजर हैं। हर यूजर का एक अलग यूजर नेम और पासवर्ड है। तो चलिए इस सफर की ओर लॉगिन करते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए ये देखना जरूरी है कि क्या इंटरनेट की पहुंच आप तक है। तो इंटरनेट ऑन करें और इसके बाद इंटरनेट ब्राउजर खोलें। इसके बाद क्रोम में सबसे ऊपर दिए गए URL बार में लिखें http-poshanabhiyan.gov.in। इसे लिखकर एंटर करें। तो अब जो आपके सामने पेज खुला है, ये है होम पेज। ठीक ऊपर सीधे हाथ की ओर आप देख पाएंगे डेटा एंट्री लिखा है। कृपया इस लिंक पर एक बार क्लिक करें। इस एक क्लिक के साथ खुल जाता है आपका लॉगिन पेज। अब यहाँ है हर वो बात जो आपको जाननी जरूरी है अपने यूजर नेम के बारे में। अगर आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य स्तर के यूजर हैं, तो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होगा MOW और CD-, आपके राज्य का नाम सभी कैप्स में। उदाहरण के तौर पर MOW और CD- राजस्थान। अगर आप जिला स्तर के यूजर हैं, तो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होगा MOW और CD- आपके जिले का नाम सभी अक्षर कैप्स में। उदाहरण के तौर पर MOW और CD- जयपुर। अगर आप ब्लॉक लेवल के यूजर हैं, तो आपका यूजर नेम एक ब्लॉक होगा नंबरों में, जैसे कि यूजर नेम M0W और CD-10200302, पासवर्ड MOW और CD-10200302। इस बात का ध्यान रखें कि राज्य और जिला स्तर के यूजर्स के लिए राज्य और जिले के नाम के सभी अक्षर कैप्स में यानी बड़े होंगे। वहीं ब्लॉक यूजर्स के लिए सभी लोअर केस यानी छोटे होंगे। अगर आपके जिले या राज्य के नाम के बीच में स्पेस है, तो यूजर नेम और पासवर्ड में स्पेस जरूर दें या लिखें। अगर इस जानकारी के संबंध में किसी भी तरह का सवाल मन में है, तो अपने सुपरवाइजर से संपर्क करें। पहली लॉगिन पर आपको एक प्रोफाइल पेज दिखेगा। इस पेज पर जानकारी भरते हुए आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके द्वारा दी जा रही सभी जानकारी सही और सटीक हो। यहाँ आकर आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पासवर्ड बदल लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपने इससे पहले किए लॉगिन में अपना पासवर्ड बदला था और आप उसे भूल गए हैं या वो आपके पास नहीं है, तो helpdesk.poshan@gmail.com पर एक मेल लिखें। आपका पासवर्ड रीसेट करके आपसे साझा किया जाएगा। अवलोकन ओवरव्यू। ये है डेटा एंट्री का होम पेज, जो आपके लॉगिन के बाद खुलेगा। यहाँ आकर आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। यहाँ पर अपने द्वारा जमा की गई रिपोर्ट्स पर नजर डालें। यहाँ से आप यूजर मेन्यू डाउनलोड कर सकते हैं। और अब डेटा एंट्री शुरू करें एंड लॉग आउट हियर। जब आपका काम हो जाए तो लॉग आउट करना ना भूलें। डेटा एंट्री, एंटर डेटा। डेटा एंट्री के लिए एक्टिविटी पार्टिसिपेशन पेज पर जाएं और दाईं तरफ सबसे ऊपर बने जमा के निशान पर क्लिक करें। ये आपको डेटा एंट्री पेज पर ले जाएगा। जैसा कि हर यूजर का एक कोड होता है, जो कि उनके मंत्रालय और राज्य विभागों या जिलों और ब्लॉक के नाम से जुड़ा है, वो डालें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन को दबाएं। इंतजार करें। आपके सामने एक से अधिक सूची आएंगी। इस सूची में से आपको अपनी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। अगर इसमें वो एक्टिविटी नहीं है जिस पर आपको डेटा एंट्री करनी है, तो अदर को सिलेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक लाल रंग का स्टार है और इस बॉक्स के बगल में तारांकन यानी एस्टेरिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये एक अनिवार्य फील्ड है, मतलब इसे भरना जरूरी है।
आप हर एक एंट्री में सिर्फ एक ही एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद थीम के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब मल्टीपल लिस्ट खुलेगी। अब सेलेक्ट द थीम पर क्लिक करें और एक्टिविटी आपको नीचे दिखने लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक लाल रंग का स्टार है और इस बॉक्स के बगल में तारांकन यानी एस्टेरिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये एक अनिवार्य फील्ड है, मतलब इसे भरना जरूरी है। ये मल्टी सिलेक्ट का विकल्प है। इसका मतलब है कि आप यहाँ अलग अलग थीम चुन सकते हैं। इसका कारण है कि एक ही एक्टिविटी में कई थीम आती हैं। आप कंट्रोल का बटन दबाकर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। आप उसी दिन डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज आपने डायरिया और पानी की स्वच्छता पर एक नुक्कड़ नाटक संचालित किया है, तो एक्टिविटी में डायरिया एंड हाइजीन वाटर सैनिटेशन सेलेक्ट करें। अब उस बटन पर क्लिक करें जिस पर लेवल लिखा है और लेवल सेलेक्ट करें। ये एक केंद्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक या गांव और AWC हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आप किस लेवल पर डेटा एंट्री कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक लाल रंग का स्टार है और इस बॉक्स के बगल में तारांकन यानी एस्टेरिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये एक अनिवार्य फील्ड है, मतलब इसे भरना जरूरी है। लेकिन अगर आप ब्लॉक स्तर की डेटा एंट्री कर रहे हैं तो लेवल के लिए ब्लॉक सेलेक्ट करें। अगर आप जिला स्तर की डेटा एंट्री कर रहे हैं तो लेवल में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। लेवल पहले भी सिलेक्ट किया जा सकता है, जो आपकी लोकेशन डिटेल्स और डेटा पर निर्भर करता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप डेटा उसी लेवल के लिए एंटर कर सकते हैं जिससे कि आपने लॉगिन किया है। उदाहरण के लिए, जिला स्तर प्राधिकरण जिला के लिए डेटा एंट्री कर सकते हैं, या फिर उस ब्लॉक के लिए जो उस जिले के अंतर्गत आता हो, या फिर AWC के लिए। लेकिन वे राज्य स्तर के लिए डेटा एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ आपको एक लाल रंग का स्टार दिखेगा जिसके साथ तारांकन यानी एस्टेरिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये एक अनिवार्य फील्ड है, मतलब इसे भरना जरूरी है। आप कंट्रोल को दबाकर एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आप उसी बड़े बॉक्स समूह का चयन भी कर सकते हैं जो मासिक जोन और डोलन मासिक और आवधिक गतिविधियों पर जोन के हिस्से के लिए महत्वपूर्ण दिन और सप्ताह दर्शाता है। फिर यदि जो आप ग्रुप करना चाह रहे हैं वो वहां नहीं है, कृपया अन्य चुनने के लिए चूज अदर पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप डेटा एक्टिविटी शुरू होने से खत्म होने तक की तारीख को दर्ज करें। इसकी जगह आप महीने और साल के प्रारूप को चुन सकते हैं। माह कैलेंडर खुलते ही डिफॉल्ट रूप से तिथियों का चयन करने में आपकी सहायता करेगा। अगर आप सूची में समूह से चुने गए हैं तो दिनांक आज की तिथियों पर सेट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप राष्ट्रीय पोषण माह शुरू करते हैं तो समाप्ति तिथियां स्वचालित रूप से चुनी जाती हैं। जब आप अपनी डेट एंट्री कर रहे हों तो आप इसे बदल सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आप केवल उस गतिविधि के लिए तिथियां चुन सकते हैं जो पूरा हो चुका है, आगामी के लिए नहीं। अब हम अंतिम खंड में जाते हैं। ये आपकी गतिविधि के लिए प्रतिभागियों के बारे में है। कुल प्रतिभागियों को दर्ज करें। ये एक अनिवार्य फील्ड है। कृपया ध्यान दें कि कुल प्रतिभागियों को मैनुअल प्रविष्टि होना आवश्यक है और ये नीचे दिए गए डेटा से गणना नहीं करता है। अब कृपया वयस्क पुरुष और वयस्क महिला बॉक्स में डेटा दर्ज करें। बॉक्स के कुल योग में कुल वयस्कों की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी। अब यही चीज बच्चों के लिए करनी है। आगे दिए बॉक्स में चिल्ड्रन मेल और चिल्ड्रन फीमेल के बॉक्स टोकन्स की ओर बढ़ें। यदि आपके पास मेल और फीमेल संख्याओं के लिए डेटा नहीं है तो कुल बच्चों की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी। फिर कुल प्रतिभागियों को दर्ज करें। अगर आपका योग कुल योग से मेल नहीं खाता तो यूजर को एक वार्निंग मिलेगी। हालांकि अगर आप फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो भी आप चेतावनी बॉक्स पर ठीक यानी ओके क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करने की उस समय अनुशंसा नहीं करते जब ये तस्वीर के लिए हो। आप फाइल विकल्प पर क्लिक करके अपनी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ एक बॉक्स खुल जाएगा जिसके माध्यम से आप फोल्डर से तस्वीर का चयन कर सकते हैं, वहां से जहां आपने इसे अपने कंप्यूटर पर सेव किया है। कृपया ध्यान दें कि तस्वीर केवल 2 MB की हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर आप किस तरह ये पता लगा सकते हैं कि ये आवश्यक फाइल आकार से अधिक है या नहीं। जब आप तस्वीर अपलोड कर रहे हैं तो उस तस्वीर पर राइट क्लिक करें। इसके बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें और अपनी तस्वीर का साइज देख लें। अगर तस्वीर का साइज बड़ा है
और आप अलग फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो उसे भी चुन सकते हैं, या फिर मुफ्त में उपलब्ध ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करके फोटोग्राफ के आकार को कम कर सकते हैं। आप केवल एक तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। अगला विवरण फील्ड भरें। ये आधार गतिविधि का वर्णन करने के लिए है। कृपया इसे कैसे आयोजित किया गया था इसके बारे में कुछ पंक्तियां डालें। समुदाय से प्रतिक्रिया क्या थी वगैरह सभी जानकारी सत्यापित करें। अगर आप सभी डेटा भर चुके हैं तो कृपया सबमिट करें पर क्लिक करें। आप पूरे फॉर्म को फिर से भरने के लिए भी वापस जा सकते हैं, या आप इसे रद्द करना चुन सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक बार रिकॉर्ड जमा हो जाने पर आप वापस नहीं जा सकते और कुछ भी संपादित या हटा नहीं सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। एक बार जमा होने पर ये आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। यदि किसी संदर्भ दस्तावेज की आवश्यकता हो तो आप यूजर मैनुअल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप बाएं ओर लॉग आउट पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। हर गतिविधि यानी एक्टिविटी अलग है और स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की जरूरत है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप उसी दिन गतिविधि का विवरण दर्ज करें जब इसे आयोजित किया गया था। कृपया किसी भी स्तर या आयोजक पर एक से अधिक गतिविधियों को संयोजित करके या एक ही गतिविधि को जोड़कर और एक ही स्तर पर एक से अधिक साइटों को जोड़कर बल्क एंट्री यानी एक साथ कई प्रविष्टियां ना करें। जैसे कि 100 आंगनवाड़ी सेंटर्स पर एक सामुदायिक इवेंट हुआ है तो आप उन गतिविधियों की एंट्री एक साथ नहीं करेंगे। आप हर आंगनवाड़ी के लिए एक अलग एंट्री करेंगे। यदि आप एक साथ इन 100 गतिविधियों की एंट्री करते हैं तो डैशबोर्ड सही डेटा नहीं दिखाएगा। जो डेटा आप भर रहे हैं वो राष्ट्रीय डेटा में दर्ज होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हेल्पलाइन नंबर 14408 पर कॉल करें। सहायता के लिए helpdeskportion@gm.com पर ईमेल लिखें। आपकी मदद करने में हमें प्रसन्नता होगी। आप इसका एक अभिन्न हिस्सा हैं। बेहतर पोषण और बेहतर कल के लिए सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।